नागार्जुन बुद्ध विहार किरंदुल में सावित्रीबाई फुले की जयंती, एकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उत्सव। आप देख रहे हैं सीजी संविधान न्यूज छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित नागार्जुन बुद्ध विहार ने एक बार फिर सामाजिक सद्भावना और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। 11 जनवरी 2026 को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति मातोश्री सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। यह आयोजन न केवल सावित्रीबाई के संघर्षपूर्ण जीवन को याद करने का अवसर बना, बल्कि विहार परिसर को एकता, पर्यावरण संरक्षण और नारी उत्थान के संकल्प का जीवंत केंद्र बना दिया। सावित्रीबाई फुले जन्म 3 जनवरी 1831 ने 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया। उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, उन्होंने पत्थरों की बौछार सहते हुए भारत में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। उनके पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने जाति लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया और समाज में समानता की नींव रखी। आज भी उनका जीवन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सम्मान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। इस अवसर पर सुबह से ही नागार्जुन बुद्ध विहार में परित्राण पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद विहार परिसर में आसलम मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रति विहार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में AMNS इंडिया के परियोजना प्रमुख श्री वाई राघवेलू की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने पौधरोपण में सक्रिय भागीदारी की और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। शाम को आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने पूरे कार्यक्रम को नया आयाम दिया। किरंदुल में निवासरत सभी समाजों, धर्मों और समुदायों ने एक मंच पर आकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर प्रस्तुत की। गीतों, नृत्य और लोक कलाओं के माध्यम से विविधता में एकता का सुंदर चित्र उभरा। इस संध्या को खास बनाने वाली प्रमुख अतिथि थी दंतेवाड़ा जिले की प्रसिद्ध समाज सेविका राष्ट्रपति सम्मानित बुद्धरीबाई ताती, जिन्हें बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। बड़ी दीदी ने कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी प्रेरणादायक उपस्थिति से सबका मन मोह लिया। जैसे सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के लिए समर्पित किया, वैसे ही बड़ी दीदी बुद्धरीबाई ताती का जीवन भी महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष से भरा हुआ है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को गहरा भावनात्मक और प्रेरणादायक स्पर्श दिया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रेरणा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती नारायण और नगर पालिका अध्यक्षा रूबी सिंह ने शोभा बढ़ाई। प्रेरणा महिला समिति के पदाधिकारी, नगर पालिका परिषद की महिला पार्षदों सहित कई गणमान्य महिलाओं ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। किरंदुल को मिनी इंडिया कहा जाता है और यह कार्यक्रम ठीक वैसा ही साबित हुआ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, बौद्ध सभी समाज एक साथ आए, एक मंच पर नजर आए और अपने सामाजिक सांस्कृतिक गीतों से परिचय दिया। यह एकता की जीती जागती मिसाल थी, जहां विविधता सम्मान का विषय बनी। ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए था। सावित्रीबाई फुले के संघर्षपूर्ण जीवन की तरह यह आयोजन महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा। नागार्जुन बुद्ध विहार ने न केवल धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक जागरूकता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह विहार छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में बौद्ध दर्शन के साथ साथ आधुनिक सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रियता दिखाता है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर यह कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो अंधकार को दूर कर रोशनी फैलाती है, और महिला सशक्तिकरण ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। नागार्जुन बुद्ध विहार किरंदुल ने इस संदेश को न केवल मनाया, बल्कि उसे जिया भी एकता, प्रेम और संघर्ष के माध्यम से। यह उत्सव न केवल एक समारोह था, बल्कि एक संकल्प था महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और समानता का। सावित्री बाई के झन भुलई हो नाम सावित्री बाई के।
में नहीं जानते हैं, फिर भी यह जयंती और कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है कि उनके विचार और जीवन शैली का अनुसरण आज के जीवन में उतना ही सार्थक है जितना कि पहले था। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जयंती मनाना, व्यक्ति विशेष को याद करना इसलिए जरूरी है कि हमारा समाज उनके लिए उनके दिए हुए मार्ग पर चल सके। ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है। धन्यवाद। Reformers of India, Savitribai Phule, who is known as the first woman teacher of India and a strong voice for women had no freedom. In such a difficult situation, Savitribai Phule dared to dream of a society where everyone could learn. सावित्रीबाई फुले के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, उसे ज्योतिबा में महिलाओं की दुर्दशा उस वक्त भी नहीं बदली थी। फिर ज्योतिबा फुले ने सावित्री से पूछा और सावित्री ने ज्योतिबा से पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है? सावित्री, कितनी अजीब बात है, हम अपने आंगन को साफ देखना पसंद करते हैं, समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वह बहता है, और इसी तरह अगर वक्त के साथ हमारा समाज, हमारे विचार नहीं बदले तो हम कहते हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपने शब्दों से हमें। और सखी महिला समिति और बौद्ध समाज विकास समिति कृंदूर, यहाँ के नगरवासी और हमारे अनेक समाज के बुद्धिजीवी प्रमुख यहाँ पर पधारे। भाई के जन्मदिन पर आज अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत किए। हमने शादी होकर अगर घर घंटी में रहती तो आज हमारे सारे भारत के नारी शक्ति इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ता। और शादी के बाद घूंघट डालकर अंदर रहने वाले आज नारी शक्ति सावित्री भाई के कारण से आज जगह है। और अब इस प्रकार से रंगमंच में रंग रंग होकर प्रस्तुत करने का उसी का ये सब शक्ति है। और आज हम शिक्षा पाकर बड़े बड़े जगह में एक महिला शक्ति बैठती है, जज बनकर कोर्ट में बैठता है। और आज महिला की शिक्षा के खातिर खूब लड़ी मर्दानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर। भारत की पहली महिला
शिक्षिका और समाज सुधारक थी, जिन्होंने 19वीं सदी में अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा, दलित उत्थान और सामाजिक समानता के लिए क्रांतिकारी कार्य किए। उन्होंने पुणे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला, विधवाओं के अधिकारों और अछूतों को सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई और जो मतलब सच में हम जहाँ आज खड़े हैं, तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था। मैं जानती थी कि वो समाज सुधारक हैं और वो सबसे पहली शिक्षिका का दर्जा उनको मिलता है, लेकिन उनका संघर्ष जो आपने यहाँ स्टेज पे दिखाया, तो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों ने, सबने जो भी प्रस्तुति दी वो सब काबिले तारीफ है। और हमें सावित्रीबाई फुले जी के जो योगदान है वो ऐसे ही उनको याद करते हुए अपने मतलब हमेशा याद करना और हमेशा ऐसे बना के रखना है ताकि पीढ़ी दर पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद प्रतिभा मैडम प्रेरणा महिला समिति तरफ से उनको भी शाल टमाटो को सम्मानित करें। प्रतिभा मैडम। सभी फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम बहुत आभारी हैं जो आप यहाँ आए, पधारे।